तो मेवात कल आजकल वाली जो 15वीं हेरिटेज वॉक है साथियों के साथ फिर हम वहीं बहादुरपुर के अगले मोनूमेंट में हैं और यहाँ पॉपुलरली ये जो जगह है वो बारादरी नाम से बारहदरी या बारादरी नाम से ये जानी जाती है। दर मीन्स यहाँ दरवाजों से है, चूंकि हम सब देख रहे हैं यहाँ ये 12 दरवाजे हैं इसलिए ये बारादरी कहलाती है। हालांकि अगर बारादरी का हिस्टोरिक कोई इम्पोर्टेंस है वो ये है प्यारे साथियों कि ये खासकर जो पर्शियन जो इस्लामिक कल्चर थी और बाद में मुगल कल्चर में भी ये जो बारादरियाँ बनती थी ये उन पॉइंट्स पे बनती थी जहाँ कभी मुजरे होते थे, जहाँ कभी म्यूजिक की महफिलें सजती थी या कोई दूसरी ऐसी महफिलें सजती थी जहाँ लोग इकट्ठे होकर रॉयल फैमिलीज के लोग या रूलिंग कम्युनिटी के जो लोग थे वो इकट्ठे होते थे और वो उसका अपना एंजॉय करते थे। और चूंकि ये 12 दरवाजे होते थे तो लोग बाहर से भी उसको देख सकते थे, अंदर के लोग भी उस बाहर की भीड़ को टच कर सकते थे, ऊपर से ये ढकी रहती थी। लेकिन ये जो बारादरी है ये खास बात है यहाँ कि ये एक ऐसा लगता है कि ये कोई एक कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान भी रॉयल फैमिली का था। लेकिन अगर यहाँ के हम लोग आर्किटेक्चर की बात करें तो ये फिर वही अष्टभुजी है जो पहले तुगलक डायनेस्टी में हमको मिलता था, बाद में ये हमें मुगल्स में भी मिला और राजपूताना की ये अगर हम लोग स्थापत्य की बात करें तो वहाँ भी हमें ये मिलता है। और खास बात ये कि मुगल्स में भी मिलता है, यानी इंडो इस्लामिक फॉर्म में ही है ये, राजपूत टच भी है यहाँ। ऊपर इसमें जैसे यहाँ हम देखते हैं आर्च बन रहे हैं, दरवाजे कैसे बने हुए आर्च टाइप में है, ये मेहराब नुमा है, ऊपर ड्रम है ये यूं मान लीजिए और डॉट सिस्टम से इसको फिर ढका गया, गोलाकार रूप दिया गया गुंबद को और इसके चारों ओर वही छतरी का सिस्टम भी है लेकिन अभी गिरी हुई है वो नहीं है। साथियों अगर नीचे की बात करें तो अभी आप देख लीजिए खुदी हुई जगह है। पिछले 30-35 सालों में जो मेवात का सबसे बड़ा दर्द वो ये है कि हम बिना मेहनत के शायद बहुत धनवान होना चाहते हैं, हमने अपना जो बहुत रिच हेरिटेज है उसको देखो कितना बर्बाद किया है। ये कब्रें थी लेकिन शायद ये छोटा सा एक निशान जिस पर मैं खड़ा हूँ ये एक बचा हुआ है, वरना ये खोद दी गई है पूरी तरह से, बाहर भी नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो ये बहादुरपुर में जो मेवाड़ डायनेस्टी का जो बहुत रिच सेंटर था वहाँ यहाँ की जो रॉयल फैमिली से जुड़े लोग थे संभवतः उनकी ये कब्रगाह होंगी। और ये जो बारादरी है ये बहुत हिस्टोरिक हेरिटेज है तो हम लोग सब यहाँ आए। मैं यही कहूँगा कि आगे से शायद हम इसका नुकसान नहीं पहुंचाएं इतना तो बेहतर रहेगा। और आर्किटेक्चर की बात करें तो वही लोकल पत्थर का यूज हुआ है, चूने का यूज हुआ है, गारे का यूज हुआ है। मजबूत इतना है कि इसकी दीवारें देखेंगे तो लगता है कि कोई एक बहुत मजबूत डायनेस्टी है, क्योंकि अगर मजबूत डायनेस्टी दुनिया में रही तो उनका स्थापत्य भी बहुत मजबूत रहा, ये नियम रहा। तो ये जो मेवात की जो हम लोग जो मेवात के रूलिंग जो पूरा एक लंबा इतिहास था उसके ये मोन्यूमेंट्स हैं। और मेवात कल आजकल वाली टीम के साथ मैं भी यहाँ आया, हम इसको देख रहे हैं साथियों। ऐसा लगता है इसमें कुछ झूमर भी था, बिल्कुल ऊपर से लग रहा है झूमर का, क्योंकि ये बहुत मजबूती से, और देखो इसकी लोकेशन भी आप देखिए कि पहाड़ को छोड़कर ये बनाया गया है। और यहाँ ये भी मैं थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है कि अगर पहाड़ का जो इलाका है समद भाई जो पहाड़ का इलाका है लगभग 8 एकड़ में वो फैला हुआ है। दूसरा यही पास में ही वो मस्जिद और दरगाह की जो बात हो रही थी, सैयद शाह जमाल वाली जो मस्जिद और दरगाह है, ये एक्चुअल में इनके यहाँ जैसे कि अल्ताफ भाई भी बता रहे थे, अलावल खां के जमाने में जो कि हसन खां मेवाती के फादर थे, उनके जमाने में ये बहुत बड़े एक रेस्पेक्टेड यूं कह सकते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर थे। इनकी सलाह से या इनके सजेशन से ही ये अपने पॉलिटिकल जो एम्बिशंस थे या दूसरी जो भी ये करते थे उनके सजेशन से या उनके सलाह से ही करते थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हसन खां मेवाती खानवा के वॉर में जा रहे थे तो ये सैयद शाह जमाल ने मना किया था कि वो वॉर आपको सूट नहीं करेगा, लेकिन हसन खां मेवाती का अपना एक कमिटमेंट था, राष्ट्रवाद का कमिटमेंट था और वो ये चाहते थे कि अगर कोई विदेशी पावर उस जमाने के अकॉर्डिंग और यहाँ अगर अटैक करती है तो मैं मेरे अपने साथियों के साथ, मेरे इलाकाई लोगों के साथ जाऊंगा, भले ही वो 12,000 साथियों के साथ जाने के बावजूद वहां शहीद हुए, लेकिन उनका एक कमिटमेंट था। और ये कमिटमेंट ये शो करता है कि हम लोग इस हेरिटेज को बचाएं, हम लोग इस हेरिटेज को समझें, हमारे इलाके के लोग यहाँ हेल्प करें। और जो ये चीजें थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई हैं, चूंकि अभी नगर पालिका क्षेत्र भी बन गया है और अभी हम देख रहे थे रैम्पार्ट बन रहा था वहां पर किले में भी, तो यहाँ भी अगर हो सके तो इस तरह की व्यवस्था हो। बाकी ये बहुत टचिंग जगह है और शुक्रिया बहुत बहुत समद भाई और मुस्तफा भाई
और अल्ताफ भाई और बाकी सारे लोग इतने दूर दूर से आए, और शायद ये हमारा लास्ट मोन्यूमेंट भी है जिसको हम टच कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ मस्जिदें हैं, यहाँ पर दरगाह हैं और यहाँ पर पुरानी हवेलियां हैं। खानजादों की अभी बात कर रहे थे, खानजादा भी मेवी थे, ऐसे समझो कि अभी अल्ताफ भाई ने एक वीडियो बनाया था अभी कल परसों, और वो मैं फेसबुक पे देख रहा था, और उसमें उन्होंने मेवड़ा डाकियों की बात की थी, और वो बड़े एक रिच ट्रेडिशन था मुगल्स में यहाँ। तो हम लोग यूं समझ सकते हैं कि जो रॉयल फैमिलीज की तरह जो रूलिंग कम्युनिटी के साथ जो रहते थे वो मेव खानजादा कहलाए, खान साहब की तरह, क्योंकि खान वर्ड जो है वो असल में इलीट का एक सिंबल है। इसी तरह से हम मेव ही खानजादा थे, खानजादा ही मेव थे। ये बिल्कुल आप निकाल दें इस मिथ को सब लोग, ये अब कहीं भी डिबेट नहीं रहा। अल्ताफ भाई बता चुके हैं कि ये ब्रिटिश पीरियड का एक थोड़ा सा डिबेट आया था, उनके डॉक्यूमेंट्स में था, पर्शियन लिटरेचर में उस जमाने के में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता। एक बात और याद आ रही थी, 1857 के जमाने में जब इन सब लोगों ने उस पूरे गदर में जब भाग लिया था, तो ब्रिटिशर्स ने भी इन मॉन्यूमेंट्स को तोड़ने की कोशिश की। ऐसे भी हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, हम सब लोग यहाँ आए और एक बेहतरीन आज की विजिट रही है, और आगे भी जब हम कोई अगली विजिट करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इस मेवात के इलाके को। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।